हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉडल क्रिप्टो। आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करते हैं बिटकॉइन के बारे में और बात करेंगे कि बिटकॉइन की क्या सूरत हाल चल रही है और बिटकॉइन के क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस हमारी तरफ से आएंगी। और हम जैसे अगर हम प्रीवियस वीडियोस की बात करें तो प्रीवियसली हमने जो भी बिटकॉइन की प्रेडिक्शन डाली थी वी वे प्रिटी क्लोज टू दैट। बिटकॉइन की जो एक्चुअल वैल्यूज़ थी वो काफ़ी उसके क्लोज आई थी। तो वी वुड से कि हमारी प्रेडिक्शन अब तक जो है वो काफ़ी अच्छी जा रही है। क्यों अरूज? हाँ जी। अभी तक तो काफ़ी सही जा रही है प्रिडिक्शन। तो आगे भी देखें, इंशाल्लाह ठीक ही होगी। चलें फिर हम आगे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में अरूज। और अब बताएं बिटकॉइन की अब जो है अक्टूबर में क्या सूरत हाल चल रही है। जिस तरह मैंने पहले कहा था कि बिटकॉइन जो है सितंबर में काफ़ी, यानी कि उसके चांसेस थे गिरने के, और वो बिटकॉइन काफ़ी नीचे की तरफ भी गया। लेकिन बिटकॉइन अब अक्टूबर जैसे ही स्टार्ट हुआ है, बिटकॉइन ऊपर की तरफ एकदम से आया है। फर्स्ट कोई ये जो है ऊपर की तरफ सर्ज हुआ है बिटकॉइन का। इसके पीछे जो है इसका जो चार्ट बन रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर हम 4 आवरली चार्ट देखें तो इसके अंदर जो पैटर्न बन रहा है ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये, और अब ये इधर तक आएगा। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इस पैटर्न के बाद आमतौर पे बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता होता है, लेकिन ये पहले नीचे की तरफ आएगा थोड़ा सा। तो उसके बाद इसका चांस है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसके अलावा अगर हम डेली चार्ट देखें तो उसके अंदर हमें नज़र आएगा कि जिस तरह ये बन रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इसके अंदर आपको मैं बना के दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक शोल्डर है और ये हेड आ रहा है इसका, और अभी दूसरा शोल्डर जो है वो उम्मीद है कि बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ क्या सराही होती है बंदे की कि ये शोल्डर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये कंप्लीट हो जाता है शोल्डर तो बिटकॉइन जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अक्टूबर का महीना क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और आमतौर पे क्रिप्टो इसके अंदर बहुत सर्च करती है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये ट्विटर पे एक बंदे का अकाउंट है, इसका नाम प्लान बी के नाम से ये इसके अकाउंट्स हैं, इसका अकाउंट है। तो इसने जो है प्रिडिक्शन की थी कि अगस्त में बिटकॉइन 47K के आसपास रहेगा, और अगस्त के एंड पे 47K पे ही रहा था, और सितंबर के एंड पे 43K के एंड तक रहेगा। और इसी तरह ही हुआ है, और 43K के एंड तक ही बिटकॉइन रहा है। अब इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है अक्टूबर का 63K इसने प्रोडिक्शन की है। कुछ लोग कहते हैं ये फ्यूचर से आया है, क्योंकि इसकी प्रोडिक्शंस इतनी सही कैसे हो रही हैं, क्योंकि ये जो कह रहा है वो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो अब फ्यूचर से आया हुआ है ये काफ़ी एक साई-फाई प्रेडिक्शन है ये। हाँ, तो अब ये बंदे ने कहा है कि अक्टूबर के एंड पे बिटकॉइन का रेट 63K होगा, और नवंबर के एंड पे 98K होगा, और दिसंबर में 135K होगा। तो इस तरह तो बिटकॉइन की कीमत काफ़ी ऊपर इस महीने में जाने की जो सिचुएशन है वो नज़र मुझे आ रही है। लेकिन इसके साथ ही मैं हमेशा जो है बिटकॉइन के पॉजिटिव्स के साथ साथ उसके नेगेटिव्स का भी जिक्र करना चाहूँगा। तो बिटकॉइन का जो ये 3 मैंने आपको पॉजिटिव्स बताए, आपको 2 चार्ट्स दिखाए जिससे बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, ये न्यूज़ आपको दिखाई जिसके मुताबिक भी बिटकॉइन ऊपर है। लेकिन मार्केट में एक नेगेटिव न्यूज़ भी है, और ये नेगेटिव न्यूज़ है यूएस ट्रेजरी विल रन आउट ऑफ कैश बाय अक्टूबर 18 अनलेस कांग्रेस रेजेस द डेट सीलिंग। ये जो है जेनेट येलन की तरफ से है, जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है यूएस की, अमेरिका की।
तो इसके मुताबिक जो डेट है अमेरिका पे वो बढ़ता जा रहा है और वो जो है सीलिंग पे लग जाएगा 18 अक्टूबर पे। तो इस वजह से जो है बिटकॉइन का एक ये नेगेटिव पॉइंट काफ़ी सामने पहलू सामने आ रहा है कि बिटकॉइन इसकी वजह से काफ़ी नीचे आएगा शुरू में। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में जिसकी वजह से बिटकॉइन काफ़ी नीचे आने का चांस है। अच्छा, तो अभी जो प्रोडिक्शंस आ रही हैं कि वो 80K तक जा सकता है इस मंथ में, क्या पॉसिबल है कि इंस्टेड के वो 80K में जाए वो और नीचे जाएगा, मतलब कि कह लें कि 20s में वापस जा सकता है, क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। जो प्रोडिक्शन मार्केट में है वो इस वक्त इस महीने के लिए 63K के आसपास है। तो जो ये नेगेटिव न्यूज़ है इसके मुताबिक ये है कि मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यूएस, अपनी ज़ाहिरी बात है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसलिए वो अपने डेट शेट पूरे करके रखेगा। और मार्केट के मुझे ऐसा सच नीचे जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन मार्केट में एक र्यूमर है कि अमेरिका के पास उसकी डेट जो है सीलिंग पे जाके लग जाएगी, उनके पास और पैसे नहीं रहेंगे और एक दो हफ्ते उनको लगेंगे वो पैसे अरेंज करने में। तो इस वजह से मार्केट नीचे जा भी सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस मार्केट के ऊपर जाने के ही हैं। तो अगर इस पॉइंट पे मार्केट नीचे जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि ये एक नए गेनर्स के लिए, नए जो मार्केट में आए हैं उनके लिए एक सेलिंग पॉइंट आ जाता है कि यहाँ पे वो बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं, क्योंकि अगर 2 हफ्ते का अगर ये टाइम लैग में वो नीचे आता है हमारे पास बिटकॉइन, और उस पॉइंट पे कुछ लोग ख़रीद लेते हैं बिटकॉइन और फिर उस 2 हफ्ते के बाद वो वापस ऊपर जाता है, तो क्या ये एक फ़ायदे का मौका नहीं हो सकता? असल में बिटकॉइन खरीदने का टाइम तो तब था जब 28K तक मार्केट गई है। तो उस वक्त बिटकॉइन खरीदने का बहुत अच्छा चांस सबको मिला था, क्योंकि इतना 63 के जाने के बाद उसकी कीमत आधी हो गई थी। उस वक्त अच्छा चांस था कि मार्केट में आप बाइंग करें। तो अब इस वक्त तो बाइंग का, यानी कि मुझे तो नहीं लगता कि कोई तो क्या सच बनता है कि कोई बाइंग करेगा। अगर उसने उस वक्त नहीं की तो अब क्यों लोग बाइंग करेंगे। और सितंबर के अंदर भी 40 तक गई है मार्केट, तो तब भी बाइंग हो सकती थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा चांस मिलेगा किसी को बाइंग करने की। अब तो मार्केट में फोमो होएगा कि सारे अंदर आने की कोशिश करेंगे और मार्केट ऊपर से ऊपर ही जाती रहेगी। लेकिन मेरा मशवरा यही है, जो बाइंग जिन्होंने कर ली है वो चुपचाप बैठ जाएं और इस तरह बीच में पंगे मत लीजिए और चुप करके देखिए कि मार्केट अब किधर तक जाती है। सही, तो मतलब कि बाइंग मोमेंट नहीं है ये, तो सेल आउट कब कर सकते हैं बिटकॉइन? क्या इस अक्टूबर के एंड पे सेल आउट करना चाहिए या हमें दिसंबर तक ही वेट करना चाहिए? अब ये जो प्लान बी है, इसी बंदे ने कहा है कि ये जो इसके मुताबिक जो है सर्च जो है मार्केट के अंदर जो ऊपर आएगी वो तकरीबन 6 महीने तक रहेगी, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और मेरा भी यही ख्याल है कि मार्केट काफ़ी देर तक ऊपर रहेगी, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम नीचे गुजार चुकी है और इस वक्त मार्केट में का ऊपर जाने का टाइम है। और क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसीलिए मैं ये कहूँगा कि मार्केट अब ज़्यादा देर तक ऊपर जाएगी। पहले मार्केट 4 महीने तक ऊपर जाती थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस दफ़ा मार्केट 6 महीने तक ऊपर जाती रहेगी। और उसके बाद जो है मार्केट का डाउनफॉल उसके बाद शुरू होगा। इस तरह इसलिए मैं कह सकता हूं कि मार्केट तकरीबन मार्च तक ऊपर ही जाती रहेगी। अच्छा, तो नए इन्वेस्टर्स का तो कोई अभी टाइम नहीं है मार्केट में एंटर होने का, तो अब बस पुराने इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपना क्रिप्टो होल्ड करके रखा है वो उनका ही टाइम है कि वो अब देख रहे हैं, वो पॉइंट देख रहे हैं कि किस पॉइंट पे वो सेल आउट कर सकते हैं। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है, क्योंकि सितंबर में मैं कहता रहा था कि बहुत चांस है और ये तकरीबन लास्ट चांस होगा मार्केट के अंदर एंट्री लेने का। और जो एग्ज़िट स्ट्रेटजी है वो एक बाकायदा स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो आने वाली वीडियोस देखिए, उसमें ज़रूर ज़िक्र होगा उस स्ट्रेटजी का। चलें, फिर मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफ़ी है। हमने बिटकॉइन की काफ़ी अच्छी एक
केलिंग प्रेडिक्शन दी है कि पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में बिटकॉइन अराउंड 60 तक जा सकता। यस 63। ठीक, बिटकॉइन अराउंड 63 तक जा सकता है, तो ये अब मौका नहीं है बाइंग का। तो आ, आगे होपफुली बिटकॉइन जो है इससे ऊपर ही जाएगा और मार्केट जो है अब काफ़ी देर तक ऊपर रहेगी।